आदरणीय बहनों भाइयों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबको भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान शिल्पी, सामाजिक समरसता और न्याय के लिए जिंदगी भर संघर्ष करने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहनों भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती जब हम मनाते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो लगता है कि हम देश के ऐसे महानायक को स्मरण कर रहे हैं जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज और देश के लिए किया। पूरे जीवन में अपमान भी सहा, सामाजिक न्याय और समानता के लिए, समता के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनके संघर्ष में कहीं नहीं ना हिंसा थी। अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को मनवा के लोगों की सेवा की। समर्पण और संकल्प के साथ उन्होंने एक नहीं, इस प्रकार के कई काम किए जिनका उल्लेख करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है और समसामयिक भी है। सामाजिक न्याय और बराबरी का अधिकार देने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने केवल एक जगह नहीं, कई जगह काम किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण, उनको सम्मान, उनकी सुरक्षा, गरीबों को बराबरी का अधिकार, श्रमिकों का संरक्षण, उनका उत्थान। देश की जब बात आई, संविधान के कानून की जब बात आई, तो 370 धारा के तहत कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिले थे उनका विरोध करना। देश का विकास चौमुखी कैसे हो, चाहे वो बांध को लेकर हो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंकों का मामला हो, चाहे रिजर्व बैंक के मामले हो, देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे अच्छी रह सकती है, इन सब मामलों पर जब विचार करते तो लगते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, समग्रता लिए हुए एक महापुरुष थे। उनकी जयंती हम कल मना रहे हैं, लेकिन उनकी जयंती पर इन सब चीज़ों को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे विकास के सारे रास्ते खोले जा सकते हैं। उन्होंने धारा 370 समाप्ति के समय जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था कि देश में एक संविधान, एक कानून है, फिर 370 धारा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ये अलगाव पैदा कर सकती है, ये शांति के लिए खतरा हो सकती है, और इसलिए 370 नहीं होनी चाहिए। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर ने दूरदृष्टि देखते हुए ये भविष्य को पहचान लिया था। आज ये सब जो विषय हैं जिनको लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने सकारात्मक संघर्ष देश में किया, उन सपनों को हम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या तो पूरा कर चुके हैं या पूरा करते हुए देख रहे हैं, या भविष्य पर इस पर और काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं कि देश 1947 में आजाद हुआ और 47 से लेकर आज तक, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के बनने तक, बीच में एक अटल जी का कालखंड रहा है। 57 साल कांग्रेस की सरकार रही है, और उस कांग्रेस की सरकार रही है जिसको कम्युनिस्ट सपोर्ट करती रही है, और भी दल सपोर्ट करते रहे हैं। उनको बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं 3 तलाक समाप्त करके महिलाओं को बराबरी देने का अधिकार की याद आई? क्यों नहीं कि श्रमिकों को, गरीबों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, जो आज भी लगभग 65% लोग देश में गरीब है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के सपनों के अनुरूप काम नहीं किया, संविधान की भावना के अनुरूप काम नहीं किया, लोगों की सेवा के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाबा साहब की जयंती और पुण्यतिथियों में अनुसूचित जाति के लोगों को भ्रमित करने की दृष्टि से, वोट कमाने की दृष्टि से जो षड्यंत्र पूर्वक सत्ताएं प्राप्त की है, उससे गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, दलितों का उद्धार तो नहीं हुआ, कांग्रेस का उद्धार जरूर होता रहा। लेकिन अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी मुझे गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को स्वावलंबन दिया है, देश को सामाजिक समरसता का मंत्र दिया है, और इसलिए वो कहते हैं
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र जो है वो बाबा साहब के कहीं ना कहीं सपनों का मंत्र है। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को केवल पढ़ा ही नहीं है तो जिया है। क्योंकि पत्रकारों ने एक बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले पूछा कि आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो देश कैसे चलाएंगे, तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार देश चलाएंगे। पत्रकारों ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के कारण आज मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। इतनी ताकत से अम्बेडकर जी के जीवन को अपने हृदय में उतार लेना एक कमाल है। अद्भुत प्रेरणा उनसे मिली है, अम्बेडकर जी से, और उसी का परिणाम है कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए कश्मीर की 370 धारा खत्म होती है। क्योंकि संविधान उन्होंने बनाया था, संविधान एक, कानून एक है, तो 370 कैसे रह सकती है। 32 करोड़ लोगों, गरीब लोगों के पहली बार खाते इसलिए खोले गए क्योंकि ताकि उनको मिलने वाली सहायता, सब्सिडी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। एक शिक्षा एक देश का मंत्र कहीं ना कहीं बाबा साहब के सपनों को पूरा कर रहा है। एक देश एक राशन कार्ड, यानी कि गरीब कहीं से भी राशन ले सकता है। बाबा साहब का सपना इसमें से कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। 2.5 करोड़ पक्के मकान, 57 साल में झोंपड़ियां, और 2.5 साल में और 7 साल में 2.5 करोड़ पक्के गरीब लोगों को मकान देना, यानी कि उनको सम्मान देना है। 8.5 करोड़ गैस चूल्हे को कनेक्शन देना, शौचालय बनाकर गरीबों को देना ताकि उनका सम्मान बना रहे, उनके साथ होने वाली घटनाएं बंद रहे। 2-4 लाख के लिए उन्हें मकान नहीं बेचना पड़े, अपना जेवर गिरवी ना रखना पड़े। ये कहीं ना कहीं गरीबों का सम्मान होता है। इसलिए आयुष्मान योजना को जन्म दे दिया। रेहड़ी पटरी पे काम करने वालों को आर्थिक मदद करना और मुद्रा कोष के माध्यम से 50,000 तक की बिना गारंटी के ऋण देना। और सबसे बड़ा और एक काम हुआ है, जिस शिक्षा पर अंबेडकर जी जोर देते थे, उसमें 1944 से लेकर आज तक केवल 1100 करोड़ रुपए खर्च होते थे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर। नरेंद्र मोदी जी ने जब इस प्रकार का अध्ययन किया तो लगा कि बैकड्रॉप क्यों होता है, क्यों स्कूल छोड़कर जाते हैं। तब कहीं ना कहीं अध्ययन में ये लगा कि राशि कहीं ना कहीं व्यवधान है। इसलिए 5 वर्ष की कार्य योजना बनाकर 59,000 करोड़ रुपए कर देना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का कहीं ना कहीं वो रास्ते हैं जिनसे सशक्त भारत बनेगा, सक्षम भारत बनेगा, स्वावलंबी भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और उसी का परिणाम है कि अंबेडकर जी की जयंती पर मुझे बहनों भाइयों लगता है इन चीज़ों का हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। और साथ ही एक चीज की और ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस भारत का विभाजन बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार नहीं किया, जिस भारत की एकता, शांति और अखंडता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, आज बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर कुछ षड्यंत्रकारी राजनीतिक दल, कुछ षड्यंत्रकारी समाज सेवी संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के नेता बाबा साहब इस सपने को चकनाचूर करना चाहते हैं। इसलिए तस्वीर लेकर वो आंदोलन में खड़े होते हैं, उन आंदोलनों में जिनमें कहीं ना कहीं आग लगाई जाती है, लोगों की हत्याएं की जाती हैं, गरीब लोगों की रिक्शा और रेहड़ियां जला दी जाती हैं, उन आंदोलनों में बाबा साहब की तस्वीर लेकर लोग बाबा साहब का अपमान भी करते हैं, संविधान की आत्मा को कुचलने का काम करते हैं। क्योंकि मेरे बाबा ने, संविधान निर्माता ने अपने आंदोलनों में किसी गरीबों को मारने का काम नहीं किया, किसी की रेहड़ी पटरी जलाने का काम नहीं किया, किसी का मकान जलाने का काम नहीं किया। अरे उनका तो सपना था, चाहे किसी जाति धर्म का आदमी हो, उसका उत्थान होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यही मंत्र तो आज नरेंद्र मोदी जी ने अपनाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश पहले है। क्योंकि देश है तो समाज है, समाज है तो परिवार है, और परिवार है तो हम हैं। इसलिए मुझसे, परिवार से और समाज से बड़ा देश होता है, यही बाबा साहब अम्बेडकर का मंत्र था। मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, उनकी जयंती के अवसर पर सब ये संकल्प लें कि देश को किसी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे, और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए
उनका अनुसरण करते हुए, उनके पथ पर चलते हुए, उनका बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम सब मिलकर सेवा करेंगे। यही संकल्प लेने की आवश्यकता है। अंत में मैं पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे बाबा, आप सभी के मनों में पैदा होकर देश की एकता अखंडता के लिए हम सबको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।